नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। सितंबर में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, सितंबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, सितंबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। तो जी हां, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको सितंबर महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। और सितंबर के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान और किसका होगा बिजनेस फायदे में, और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर सितंबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। और आप तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न में भी आपका जन्म हुआ है, तो सितंबर महीने में मेष राशि या मेष लग्न के लोगों को बताना चाहूँगा कि नौकरी पेशा लोगों पर शनि का प्रभाव रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि है और आपके जन्म का स्वामी मंगल है। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर होने के कारण ये शनि का प्रभाव आपके नौकरी पेशा पर रहेगा। शनि के कारण काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और विदेशी यात्राओं की भी संभावना बनी हुई है। आप पर काम का दबाव बनेगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता मिलने का पूरा योग है। 13 सितंबर तक मंगल आपके छठे भाव में रहेगा। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए। 13 सितंबर के बाद मंगल के 7वें भाव में आते ही वाणी में उग्रता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। धैर्य रखकर काम करेंगे तो तरक्की मिल सकती है। 15 सितंबर से बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। नौकरी में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। पुरानी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। 17 सितंबर से सूर्य के छठे भाव में गोचर करने से सरकारी नौकरी करने वालों की पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी लीडरशिप मजबूत होगी। आपको लीडरशिप दिया जा सकता है। सितंबर महीने में मेष राशि के कारोबारियों के खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्र आपके लिए पूरे महीने शुभ साबित होगा। महीने के पहले भाग में शुक्र के कारण कारोबार में स्थिरता आएगी। महीने के दूसरे भाग में नई योजनाएं बनेंगी और मंगल का गोचर इस महीने कारोबारियों के लिए शुभ नहीं है। कारोबारी साझेदारी में आपको सावधानी बरतनी होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्लाइंट से विवाद न करें। बृहस्पति के गोचर में इस महीने कारोबारियों को लाभ मिलेगा और कारोबार का विस्तार हो सकता है। पुराने निवेश से भी लाभ की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर सितंबर के महीने में करियर में स्थिरता पाने के लिए मेष राशि वालों को धैर्य और अनुशासन से काम करना होगा। कारोबार में किसी तरह का रिस्क न लें। क्रोध और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। आपको चाहिए कि आप पूरे सितंबर के महीने नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाएं और हो सके तो हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका आगामी समय उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके कारोबार में तरक्की हो, वो अच्छा काम करे। और आज पंडित जी यही बता रहे हैं कि सितंबर महीने में आपके राशि के अनुसार आपका कारोबार कैसा होगा,
आप अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसमें कितनी तरक्की होगी। ध्यान से आज का पूरा काल चक्र देखिए, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक भी हमारे साथ सुधा जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं सुधा पंजाब राजपुरा से बात कर रही हूँ। नमस्कार। मेरे बेटी का बर्थ है, नाम है रितिका, उसका है 26 अप्रैल 1994। तो उसका ना दूसरा बेबी है हो रहा है। तो आपसे मैंने पूछा था ना कि आपने बोला था कि वो 3rd मंथ में 2025 में गर्भधारण नहीं करना चाहिए, उसका हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि उसको आपने बोला कि गणेश जी की दुर्बा से 1008 नाम से पूजा करेंगे, तो मैंने वो भी कराई है पंडित जी। तो अभी उसका ना CT स्कैन कराया, तो उसमें ना बच्चे की किडनी में हुआ है, स्वेलिंग आया। तो आशीर्वाद दो कि बच्चा ठीक ठाक पैदा हो पंडित जी। देखिए, और मेरे आशीर्वाद से कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य मनुष्य हूँ। मैं कोई सिद्ध साधक, बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूँ। रही बात, मैंने मना किया था कि मार्च तक गर्भधारण करना उचित नहीं रहेगा, और गर्भधारण करने के पश्चात ये समस्या आ गई है। तो कोई बात नहीं, आप अपने बेटी से कहिए कि वो सोमवार के दिन किसी शिवालय में जाकर के 1 बाल्टी जल, शुद्ध जल में थोड़ी से कुसा डाल करके और रुद्राभिषेक कर ले। रुद्राभिषेक में अगर रुद्र सूक्त के मंत्रों का बराबर पाठ होता रहे और वो जल से शिवलिंग का अभिषेक करे, धूप दीप नैवेद्य से शिवलिंग की पूजा करे, तो निश्चित रूप से उसके गर्भ की सुरक्षा होगी और वो सुखी प्रसव कर पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की कि क्या वृषभ राशि वालों का सितंबर में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी सितंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए समय मिला जुला है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। शनि के कारण वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन राहु के कारण कार्यक्षेत्र में गलतफहमी बढ़ सकती है। शॉर्टकट और लापरवाही से बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए। सूर्य, बुध और केतु भी नौकरी पेशा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विवाद हो सकता है या आप पर एक प्रेशर बन सकता है। बृहस्पति आपको थोड़ी राहत दे सकते हैं। बृहस्पति के कारण महीने के दूसरे भाग में सफलता मिलने के योग हैं। कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रह सकता है। 5वें भाव में मंगल के होने से कारोबार में अच्छी योजनाएं बनेंगी, काम में तेजी आएगी। 13 तारीख के बाद मंगल 6ठे भाव में जब गोचर करेगा, इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपके खर्च बढ़ेंगे, सावधान रहने की ज़रूरत है। साझेदारी में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। महीने के मध्य भाग में आपको जोखिम उठाने से बचना होगा। शनि की कृपा से आपको मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कारोबार में अनुभवी लोगों की सलाह से फायदा होगा। विदेशी स्रोतों से भी आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर सितंबर का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है। आपको चाहिए कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें और दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। इससे आपका आगामी समय सुखद रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, आज राशि के अनुसार आपको बता रहे हैं कि सितंबर का महीना आपके कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। और अब आगे मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं अंजलि शाहजहांपुर से। आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे अंजलि। पंडित जी, मेरा नाम अंजलि है, मेरी उम्र 34 वर्ष है। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। पहला प्रश्न मेरे लिए है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरी सेहत कैसी रहेगी भविष्य में।
और दूसरा प्रश्न मेरे पापा के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके पेट में बहुत दिक्कत रहती है, उनके जीवन पर कोई खतरा तो नहीं, उनके लिए कोई बता दीजिए कोई उपाय। अंजलि जी, ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में बताऊं कि द्वितीय सप्तमेश आपका शुक्र है और शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल नहीं हो रहा है। अभी बेटा आपका वर्तमान बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। भविष्य ठीक होने की संभावना है, लेकिन अभी वर्तमान बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। न तो आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है और न घर का परिवेश अच्छा है। ऐसे में आपको नित्य दुर्गा चालीसा के 10 पाठ करने चाहिए। अगर आप 10 पाठ दुर्गा चालीसा के दिया जला करके रोज़ करना शुरू कर दें, बहुत शीघ्र ही आपकी सेहत में भी सुधार होगा और आपका समय भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है अपने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में, तो बताना चाहूँगा कि आपके पिता भाव का स्वामी सूर्य, उससे छठे भाव का स्वामी शनि और सूर्य का षष्ठाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि ऐसे लोगों को हड्डियों में, नसों में ऐसी समस्या होती है, नर्वस सिस्टम की ऐसी प्रॉब्लम होती है जो जीवन को काफ़ी संकट में डाल देती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने पिता के नाम से एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें और हो सके तो शनिवार के दिन गाय, कुत्ते, कौवे को तेल लगी रोटी खिलाएं, पिताजी के हाथ से स्पर्श करवा करके। इससे भी लाभ मिलेगा। जहाँ तक पिताजी के आयु की बात है तो मैं बताना चाहूँगा 15 तारीख के बाद आपको खुद महसूस होगा कि अभी उनकी आयु काफ़ी शेष है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आशुतोष हमारे साथ। आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम आशुतोष घर का नाम है और सुशील मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नाम है। आप फिर से बोलिए अपना सवाल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तेज बोलिए। पंडित जी, मेरा नाम आशुतोष है, मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 नवंबर 1985 है। अच्छा। पंडित जी, मेरी शादी 2016 में हुई थी और पत्नी का नाम है अपर्णा और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 4 मई 1986। पंडित जी, मुझे ये जानना है कि अभी हम लोग की शादी को 2016 में शादी हुई थी और हम लोग की अभी कोई संतान नहीं है पंडित जी। और पंडित जी, आर्थिक स्थिति मेरी कैसी रहेगी? मैं अभी रियल एस्टेट काम में व्यापार कर रहा हूँ, पार्टनरशिप में। चलिए ठीक तो है, मैं बता देता हूँ। व्यापार करूँ या दूसरा कुछ करूँ जिससे मेरी आर्थिक स्थिति आगे के लिए सही रहे पंडित जी। देखिए, संतान भाव के लिए आपने प्रश्न पूछा है। बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लीजिए। शीघ्र ही आपके संतान का योग बना हुआ है, शीघ्र ही आपको संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। लेकिन किसी सुयोग्य चिकित्सक से आपको परामर्श लेना चाहिए और आपको जब जब संभव हो शिवालय में जाकर गाय के दूध से पति पत्नी भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर भगवान शिव का आप 11 बार मंदिर में अभिषेक कर लेंगे और किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक को पति पत्नी अपना इलाज करवा लेंगे तो निसंदेह आपको 2026 में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, जब भी आप पंडित जी से सवाल पूछते हैं, एक तो लाउड पूछें और दूसरा अपने जो सवाल रखते हैं थोड़े छोटे रखें, तभी पंडित जी सुन भी पाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं पंडित जी के जवाब का। हमारे एक और दर्शक ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आप सवाल पूछ सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी प्रणाम, मैं यहाँ दिल्ली से बोल रही हूँ जी। मेरा एक लड़का है गुरु जी, वो 4 अगस्त को हुआ था। और कितने साल का है? हाँ, प्रतापगढ़ में हुआ था, 2023 को हुआ था, 4 अगस्त को 3:23 पे जी। पर 2-3 महीने से गुरु जी ना वो मतलब एक भी दिन ऐसे सही नहीं रहता, बहुत बीमार चल रहा है, एकदम से कमजोर भी होता जा रहा है, वजन भी कम हो गया, जांच भी करवाई, रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आ रहा है। आप चिंता मत करो, उसके वजन के बराबर शुक्रवार को चावल तौल करके और किसी धर्म स्थान में दान कर दो। उसके वजन के बराबर चावल तौल करके धर्म स्थान में शुक्रवार को दान कर दो। ये उपाय 6 शुक्रवार कर दो। आपका बेटा पूर्ण रूप में स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। दवाइयाँ भी काम करेंगी, वजन भी बढ़ेगा। बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। सितंबर महीने में मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 10वें भाव में शनि के होने से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत का फल शनि आपको जरूर देंगे। बृहस्पति भी आपके लिए इस महीने शुभ फलदायी हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। उनके साथ से आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महीने के पहले भाग में मंगल आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। किसी से कहा सुनी हो सकती है, इसलिए विवाद से दूर रहें। लेकिन मंगल तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ देगा। 13 सितंबर के बाद मंगल आपकी स्थिति में सुधार लाएगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तरक्की के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सितंबर का महीना मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। नए कारोबारी साझेदारी का शुभारंभ होगा। अच्छे रिश्ते जुड़ेंगे जो लाभ देंगे। मंगल, शनि और बृहस्पति तीनों की दृष्टि आपके कई काम एक साथ पूरे कर देगी। कारोबार का विस्तार होने की संभावना है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। महीने की शुरुआत में मामूली रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन महीने का हर दूसरे भाग में आपका कारोबार गति पकड़ेगा। मुनाफा बढ़ने की संभावना है। विदेश से भी लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। कुल मिलाकर सितंबर का महीना मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अच्छा है। अपने व्यवहार और जबान पर नियंत्रण रखने से लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला जब सुबह, 10 माला जब शाम को करिए। चाहे जितनी विपरीत स्थिति आपके जीवन में होगी, उन सब परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं जयविंदर दिल्ली से। जयविंदर, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पीसीआर वाले आवाज तेज करो। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मैं जयविंदर बोल रहा हूँ, बलसवा गांव, दिल्ली से जी। हेलो। हाँ बोलिए देवेंद्र जी। पंडित जी मेरे को अपनी बेटी के बारे में पता करना, जिसका नाम शैली है जी। जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून के रात को 12:05 पे। तो वो 5 तारीख लगेगी या 4 तारीख लगेगी? और वो पंडित जी कितनी मंगली है, कितने % ये बताइए। कहीं रिश्ता नहीं हो रहा पंडित जी, कहीं बात नहीं हो रही, शादी नहीं बन रही। रात को कितने बजे पैदा हुई है? 4 तारीख को 12:03 पे जी। हाँ तो ये 5 तारीख हो गया। 5 तारीख हो गया पंडित जी। वो महीना कौन सा है? महीना कौन सा है? जून पंडित जी 1996। 1996, ठीक है। कितने बजे पैदा हुई? 12:05 पे। 12:03 पे जी। हाँ कहाँ पैदा हुई? बलसवा, दिल्ली में जी। दिल्ली में? हाँ जी दिल्ली में। देखिए आपके पुत्री जो है वो मंगली है और शुक्र मंगली है। मंगल अस्त भी नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है, इसलिए तो ये मांगलिक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कुंभ लग्न में पैदा हुई है, मकर राशि है। मंगल, सूर्य, शुक्र तीनों इसके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में बताना चाहूँगा कि अभी भी इसके विवाह में विलंब बना हुआ है, जबकि अभी ये 29 साल की हो रही है। अब इसके बाद भी अभी विवाह में विलंब बना हुआ है। विवाह 2027 से पहले नहीं हो पाएगा। 2027 के फरवरी मार्च से लेकर के नवंबर दिसंबर तक विवाह का योग है। लेकिन मेरे कहने से आप अपना प्रयास मत रोकिए। आप खूब मेहनत करके प्रयास करिए और विवाह के लिए आगे बढ़िए। रही बात ये कि बिटिया को क्या करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके पति भाव का स्वामी सूर्य है। अगर ये रविवार का व्रत करना शुरू कर दे, सूर्य को जल देना शुरू कर दे और रविवार को पूरे दिन व्रत करे, सूर्य की उपासना करे, तो निश्चित रूप से विवाह के कार्य में शीघ्रता होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या सितंबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस अच्छा होगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को सितंबर में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल के कारण आप बहुत ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आप ऑफिस में एक्टिव रहेंगे। सीनियर्स और अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके काम से प्रभावित होकर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। कर्क राशि के कुछ नौकरी पेशा को पद और तरक्की मिलने की भी संभावना बनी हुई है। बृहस्पति भी इस महीने आपके लिए शुभ हैं। किसी विदेशी कंपनी या विदेशी प्रोजेक्ट के लिए आप काम करेंगे। मनचाहे ट्रांसफ़र का योग भी बन सकता है। शनि की कृपा से नौकरी में स्थायित्व आएगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि के कारण आपको टीम लीड करने का अवसर भी मिल सकता है। सितंबर महीने में आप ऑफिस में अपने सहकर्मियों से संबंध ठीक रखें। सितंबर का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए शुभ है। शनि कारोबारी यात्राएं कराएंगे और कुछ अच्छी और फायदेमंद डील भी हो सकती है। सितंबर से मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि होने से कारोबार में तेजी आएगी। आप नई ऊर्जा और नई योजनाओं के साथ अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेवल से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलेगा। पुराना रुका हुआ काम भी फिर से शुरू हो सकता है। पार्टनरशिप में कारोबार है तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में भी कोई फैसला लेना हानिकारक हो सकता है। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान शिव की पूजा आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जितना संभव हो सके सुबह शाम जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक लखनऊ से मीनू जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनू है। नीलू? मीनू। मीनू मीनू जी। अच्छा। और कितने साल के हैं आपके पति देव? जी, आपके पति कितने साल के हैं? मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1972। ठीक है। तो मीनू और में जन्म का टाइम रात में 9:02 मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि आपके पति भाव का स्वामी मीनू शनि है और उससे छठे भाव में बुध शुक्र की स्थिति है। हाँ, उनका सेहत तो ठीक नहीं चल रहा है। एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, नसों की भी समस्या है और शरीर में बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। देखिए, इसके लिए तो मैं कहूँगा आपसे कि एक उपाय ऐसा है जिसे आप करें तो लाभ मिलेगा। जैसे 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा और एक बजने वाला शंख, एक छोटा सा चांदी का सिक्का और एक मोती की माला, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके सोमवार के दिन अपने पति से कहिए को स्नान करके अपने कुल पुरोहित या किसी विद्वान को दान कर दें। निश्चित रूप से इसके बाद दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी और वो जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हमारे एक और दर्शक अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। ये नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार सर, मैं अजीत हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे योगेश, जिनका डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 2001 है और जन्म समय 8:24 सुबह, जन्म प्लेस हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है। सर, मैं बेटे के कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने बीटेक किया है। देखिए, सूर्य और शुक्र की अभी द्वितीय द्वादश की स्थिति है। सूर्य केतु के साथ है। अभी तो बेटे का करियर कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है और अब बेटा 19 साल का होने को जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति है इसके आधार पर सन 2026 से उनके फ्यूचर के लिए अच्छे समय की शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन अभी तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो कोई करियर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
हाँ, अगर वो करना चाहें तो उनसे रोज सूर्य को जल दिलवाना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलवाना चाहिए। अगर ये दोनों उपाय अपना लेंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे वहाँ सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सितंबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में है। आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। आपको तनाव, थकान महसूस हो सकता है। शनि और मंगल के कारण आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। किसी के बुलाने पर कहीं आपको नहीं जाना चाहिए। आपको इस महीने सारा काम अपने प्लानिंग से करना चाहिए। दूसरे के प्लानिंग से अगर आप काम करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। अपनी गुप्त बात या किसी योजना को ऑफिस में सार्वजनिक न करें। सहकर्मियों से विवाद टालने की कोशिश करें। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को अनचाहा ट्रांसफ़र भी झेलना पड़ सकता है। 15 सितंबर के बाद शुक्र की कृपा से आपके हालात सुधरेंगे, तनाव भी कम होगा। सितंबर का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए भी तनावपूर्ण हो सकता है। भ्रम की स्थिति बनेगी। कारोबार में गलतफहमियां हो सकती हैं। किसी भी तरह का जोखिम न लें। सूर्य, बुध और केतु के कारण अहंकार बढ़ सकता है। आत्मविश्वास रखें, लेकिन अहंकार बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। किसी गलत या गैर कानूनी काम से बचें। कारोबारी फैसले लेते समय कानून को ध्यान में रखें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। 17 सितंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार आएगा। कारोबार में नए निवेश होंगे और उनसे लाभ भी आपको मिलेगा। कारोबार धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाएगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो गलतफहमियां ना होने दें। सितंबर महीने में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। कुल मिलाकर सितंबर का महीना नौकरी पेशा और कारोबारी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। समझदारी और धैर्य ही आपको मुश्किल वक्त से निकाल सकती है। नित्य आपको सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और पूरे महीने मांस, मछली, शराब, इन सब चीज़ों का भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की केतु के साथ युति है। यदि आपने तामसी भोजन करने की कोशिश की तो आपके भाग्य उल्टे फल करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कन्या राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं बिहार के छपरा से। आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम मंजू है, मैं छपरा बिहार से बोल रही हूँ जी। मेरा जन्म हुआ है 7 जून 1972 शाम को 4:15 के आसपास हुआ है। जी। ना मैं शरीर से स्वस्थ हूँ और ना ही मेरा रिश्ता किसी से, ना पति से, ना बेटे से, ना बहू से, किसी से अच्छा नहीं है। आपके कहने के अनुसार जो पहले बताए थे कि आपके बड़ी बहू और बड़े बेटे से रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, तो सही में नहीं है। तो मेरे लिए कोई उपाय बताइए कि छोटा बेटा है उसके साथ रिश्ता कैसे अच्छा रहे और वो करेगा कि नहीं करेगा। मैं बीमारी से बहुत परेशान हूँ। ऐसा कोई जाप बताइए जो मैं प्रतिदिन 108 बार करूँ कि मैं स्वस्थ भी रहूँ, मेरा रिश्ता भी अच्छा रहे। देखो, ऐसा है, उपाय तो मैं बताऊंगा मंजू, लेकिन तुम करोगी नहीं, इसलिए कि मैं तो उपाय ही बता सकता हूँ, लेकिन उपाय की गारंटी देता हूँ कि यदि आपने कर लिया तो ना आपको बीमारी छू पाएगी और बेटे और बहू तो आपके चरणों के सेवक बन जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगी, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति दिखाई दे रही है। आप केवल और केवल 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम सीताराम 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 कहना शुरू करिए।
चाहे दुनिया में आग लग जाए, चाहे पूरी दुनिया जल जाए, लेकिन उस 1 घंटे में उठने की चेष्टा मत कीजिए। बस केवल पूरब दिशा में मुंह करके एक दिया जलाकर राम दरबार का चित्र रख करके और राम जी से कहिए कि मैं आपके शरणों की दासी हूँ, मुझे जैसे चाहिए वैसे आप रखिए, बस आपका स्मरण मेरे मन में बना रहे। 1-1 घंटे सीताराम सीताराम सुबह शाम करना शुरू करिए। 1 साल के बाद आपके बेटे बहू अगर आदर्श बेटे बहू न हो जाए तो कहिएगा, आपकी सेहत न ठीक हो जाए तो कहिएगा, आपके घर में अमन चैन न हो जाए तब कहिएगा। अब आप कहोगे कि 108 बार कर लूँ, कुछ न होने वाला है 108 बार से। 108 बार करना न करना बराबर ही है। ये तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि 108 बार कर लो जो बिल्कुल नास्तिक हैं, एकदम कुछ नहीं करना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाता है तो पहले उसको मास्टर सिखाते हैं, लिखो गोल गोल अंडा, मुर्गी का अंडा, एक बुढ़िया का डंडा, क लिखना सिखाते हैं। वैसे ही जिसकी प्रारंभिक साधना होती है उसको हम लोग बताते हैं कि 108 बार कर लो। लेकिन 108 बार करने का मतलब कि कोई उससे चमत्कार न होने वाला है। चमत्कार तो तब होगा जब 48 और 12 60 मिनट की कोई साधना होगी, तब उसके फल की उम्मीद करनी चाहिए। 2.5 घटी माने 1 घंटा, तो आप 1-1 घंटे सुबह शाम सीताराम सीताराम करिए। 1 साल के बाद, जैसे आज आपने फ़ोन किया है, इसे 1 साल के बाद आप फ़ोन करिएगा या ईमेल करिएगा और बताइएगा। अगर आपका जीवन 100% न बदल जाए तो आप सार्वजनिक रूप से कहिएगा कि नहीं बदला, लेकिन सीताराम नाम में अपनी रति रखिए, सीताराम नाम में आप अपने को समर्पित करिए और हर समय सोते जागते उठते बैठते भगवान राम का मन में चिंतन करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या सितंबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या सितंबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन सितंबर में मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों पर गौर करें, आइए जानते हैं। कन्या राशि में अभी तो मंगल की स्थिति है, शनि आपके 7वें भाव में, राहु आपके 6ठे भाव में और बृहस्पति की स्थिति भले 10वें भाव में है, लेकिन ये ट्रांजिट शीघ्र ही बदलने वाला है। तो सितंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। महीने के पहले भाग में बुध आपके लिए शुभ नहीं होगा। नौकरी में तनाव, भाग दौड़ का बढ़ना और अनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। आप नहीं चाहते हैं जहां जाना, वहां के लिए आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। इस महीने ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार से आपको बचना चाहिए। आपके व्यवहार के कारण कार्यक्षेत्र में काफी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि राहु भी आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी कन्या राशि है तो राहु आपके 6ठे स्थान में है और उसका स्वामी शनि आपके राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है, तो ठीक कहां से हुआ। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में गुप्त विरोधियों से भी सावधान रहना होगा। आपको इस महीने यात्रा बहुत करनी पड़ेगी। ज्यादा काम और भाग दौड़ के कारण थकान बढ़ सकती है, सेहत भी प्रभावित हो सकती है। 15 सितंबर के बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में आपका अनुभव आपको लाभ पहुंचाएगा। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। आप अच्छे फैसले लेने में सक्षम होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे। प्रतिस्पर्धा में भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। सितंबर का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि और मंगल के कारण साझेदारी में तनाव, विवाद या मतभेद हो सकते हैं। कारोबारी साझेदारी में पारदर्शिता रखें, वरना दिक्कत होगी। इस महीने कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला सलाह लेकर करें। साझेदारी में थोड़ी सी भी लापरवाही ना बरतें। 15 सितंबर के बाद मंगल, बुध और सूर्य की स्थिति मजबूत होने से विवाद सुलझेंगे, लाभ और मुनाफा बढ़ेगा। आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। सरकारी संपर्क बनने से कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर सितंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है। आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का
सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें। आपका महीना एकदम नौकरी और कारोबार के दृष्टि से उत्तम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि आपके छठे भाव में शनि, पांचवें भाव में राहु की स्थिति है और अभी आपके एकादश भाव में सूर्य केतु गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए ये महीना मध्यम और थोड़ा सा अच्छाई की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में 10वें भाव में शुक्र के होने से कार्य क्षेत्र का माहौल तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप काम में मन नहीं लगा पाएंगे। आपका फोकस कहीं और होगा, जिससे काम प्रभावित होगा। शनि के कारण पूरे महीने आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत नहीं करेंगे तो लाभ भी नहीं मिलेगा। हालांकि शनि के कारण विरोधियों पर आप जीत हासिल करेंगे। 12वें भाव में मंगल होने से महीने की शुरुआत में काम के कारण यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। आपके खर्च बहुत बढ़ेंगे। काम में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, लेकिन इस महीने गुरु आपके लिए शुभ हैं। भाग्य का साथ और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है, आपकी पहचान बन सकती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुला राशि के कारोबारियों के लिए महीना मध्यम है। विदेश से लाभ मिलेगा, लेकिन साझेदारों के साथ तनाव भी हो सकता है। शनि और मंगल के कारण कारोबार में विवाद संभव है। इस समय आपके विरोधी और प्रतिस्पर्धी भी सक्रिय हो सकते हैं। 13 सितंबर को मंगल के लग्न भाव में आने से परिस्थितियों में सुधार आएगा। कारोबार में नई ऊर्जा मिलेगी। कारोबार में लंबे निवेश से आपको लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र से भी आपको महीने के दूसरे भाग में लाभ मिलेगा। कारोबार में आय के स्रोत बढ़ेंगे, नए ग्राहक जुड़ेंगे और नए अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको चाहिए कि आप नित्य, स्त्री हैं या पुरुष, आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी चरण प्रणाम करता हूँ सर। सदा सुखी रहे। सर मेरा नाम भैरव है। मैं अपने 3 बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूँ। 2 बेटियां, 1 बेटा है। बड़ी बेटी है बिनती यादव, 23 नवंबर 2000 दिन वीरवार को पैदा हुई थी। उसके भविष्य और शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। और दूसरी बेटी है आयुषी यादव, 28 सितंबर 2002 दिन शनिवार का डेट ऑफ बर्थ है। ये पढ़ना चाहती है कि क्षेत्र में पढ़े जिससे इसमें सफलता मिले। और तीसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरे बड़ा बेटा है, ये दोनों बेटियों से छोटा है, अभिषेक नाम है इसका, 11 सितंबर 2004 दिन शनिवार को हुआ था। इसके बारे में, इसकी पढ़ाई के भविष्य के बारे में, किस क्षेत्र में काम करेगी, इसको सफलता मिले, पंडित जी मार्गदर्शन दें। पहले बेटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपकी जो सबसे बड़ी बेटी है उसके द्वितीय सप्तम का स्वामी शुक्र है और शुक्र का बृहस्पति के साथ इस समय इत्तेसाल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपके बड़ी बेटी का भाग्योदय होने वाला है। ये भाग्योदय होने में ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर से अप्रैल तक का समय लगेगा और सब कुछ इसके जीवन में आपकी सोच और कल्पना से भी अच्छा होगा। दूसरी बेटी के बारे में, ज्योति के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मंगल और बुध दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश स्थिति है। ये पढ़ने लिखने में कुशाग्र है, पढ़ने लिखने में होशियार है और अच्छा पढ़ाई कर सकती है। इसे बैंकिंग या टीचिंग के जॉब के लिए अभी से तैयार करें, क्योंकि अभी ये 23 साल की हुई है। अगर बैंकिंग और टीचिंग के क्षेत्र में तैयारी करे तो दोनों क्षेत्रों में इसे सरकारी नौकरी मिल सकती है। जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है,
बच्चा आपका बिल्कुल निर्दोष है, किसी तरह की रोग व्याधि और बीमारी उसको नहीं है, लेकिन शिक्षा में जितना अच्छा होना चाहिए अभी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसको आप सिखाइए कि ये रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करे और हो सके तो मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर जाया करे, दर्शन पूजन किया करे। थोड़ी धार्मिक वृत्ति इसके अंदर भैरव जी अगर आप पैदा करेंगे तो वो इसके लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। सूर्य, बुध और केतु के कारण महीने की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपकी अच्छी पहचान बनेगी और यदि आपका अप्रेजल होने वाला है तो आपको उच्च पद मिलने की भी संभावना है। अधिकारियों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपने बाणी पर से संयम न हटाइए, संयम बनाए रखिए। सूर्य भी आपके लिए शुभ रहेगा, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप भी दी जा सकती है। मंगल भी महीने के पहले भाग में शुभ है, साथ काम करने वाले सहयोग करेंगे, आपके हर टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। लेकिन महीने के दूसरे भाग में मंगल तनाव भी बढ़ाएगा। काम का बोझ बढ़ने से आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। अधिकारियों या साथ काम करने वालों से मामूली विवाद हो सकता है, लेकिन शुक्र आपकी स्थिति में फिर से सुधार लाएगा। काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक और सफल रहेंगी। ऑफिस में आपके संबंधों में भी सुधार आएगा। सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। शुक्र के कारण कारोबार में भाग्य साथ देगा, नई डील हो सकती है, लंबी कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। मंगल के कारण कारोबार में खर्च बढ़ेगा, विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा, लेकिन तनाव भी बढ़ सकता है। बृहस्पति पूरे महीने आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। कारोबार में निवेश सोच समझ कर लें, किसी भी तरह का जोखिम सलाह लेकर ही करें। सूर्य के 11वें भाव में गोचर करते ही आपका समय फिर से ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर कुछ परेशानियों के साथ सितंबर महीने में नौकरी पेशा और कारोबारियों को कुछ मुश्किलों के साथ अच्छी सफलता भी मिलेगी। आपको सुंदरकांड का मंगलवार और शनिवार को सायंकाल पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे धनु राशि वालों के बारे में भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक अनिल गुप्ता जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मैं अनिल गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं सबसे 2 बेटियों की शादी हो गई है। तीसरी बेटी जो है मेरी, जिसका डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त 1985 है, उसका शादी किया था, उसका डाइवोर्स हो गया और अभी वो नौकरी कर रही है दिल्ली में। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो शादी आगे हो पाएगी उसकी, या हम क्या करें, उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन उसके बारे में करें तो आपकी मेहरबानी है। देखिए, ऐसा है अनिल बाबू, आपके पुत्री का जो भावेश है वो सूर्य है और उससे 7वें भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि का सदाष्टक योग बन रहा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये लड़की हो तो गई 40 साल की, लेकिन अभी मैरिज का कहीं कोई दूर दूर तक हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो कहूँगा कि ज्योतिषीय योग तो नहीं है विवाह का अभी, और ये योग कम से कम 1.5 साल तक अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर इसमें शीघ्रता चाहते हैं कि जल्दी से इसका विवाह हो जाए, तो इसको आपको वृंदावन ले जाना चाहिए। वहाँ बांके बिहारी का दर्शन करवाना चाहिए, राधा रमण राधा वल्लभ का दर्शन करवाना चाहिए, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करवाना चाहिए, और फिर वहाँ से सीधे गोवर्धन जाकर के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करवानी चाहिए और राधा कुंड में खड़ी होकर के अपने ऊपर 7 बार जल छिड़के और गिरिराज जी के मंदिर में 7 दिए जलाए। ये उपाय अगर आप करवाइए
और हाँ, परिक्रमा करते समय अपने पास 25-50 पैकेट बिस्कुट रख लें। जो रास्ते में जो बच्चे कुछ मांगने वाले मिलें सबको बिस्कुट देते हुए और मतलब कि अपनी परिक्रमा पूरी करें। ये उपाय अगर आप करवा दीजिए तो हो सकता है विवाह में शीघ्रता भी हो जाए और आगे भविष्य भी अच्छा रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। सितंबर महीने में धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। महीने के दूसरे भाग में मंगल, बुध और सूर्य के कारण कार्य क्षेत्र में आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपको पद, नई जिम्मेदारी और सम्मान मिल सकता है। सितंबर महीने के पहले भाग में शुक्र आपके लिए ठीक नहीं है। ऑफिस में आप पर दबाव बन सकता है। अनचाहे बदलाव भी हो सकते हैं। शुक्र के कारण साथ काम करने वालों से आपके संबंध सुधरेंगे, लेकिन शनि कार्य क्षेत्र में विवाद और तनाव का कारण बन सकता है। धैर्य रखते हुए काम करने की सलाह है। बृहस्पति आपको बहुत लाभ नहीं देने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बृहस्पति का ट्रांजिट शीघ्र ही बदलने वाला है। धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में शुक्र आपके खर्चे बढ़ाएंगे। व्यर्थ की योजनाओं के कारण कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। इस महीने कारोबार में ज़रूरत से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। राहु आपके लिए शुभ है। राहु के कारण पराक्रम बढ़ेगा। जोखिम उठाने में भी सक्षम होंगे। कारोबारी यात्राएं सफल होंगी। कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। बुध और सूर्य के कारण आपके संबंध बड़े और प्रभावशाली लोगों से जुड़ेंगे। नए ग्राहक और नई साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर सितंबर का महीना नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अच्छा है। मामूली सावधानियों के साथ आप अपने काम को कर सकते हैं। आपको चाहिए कि यदि आप महिला हैं तो केले के पेड़ में जल और हल्दी नित्य डालें। भीगी हुई चने की दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। और यदि आप पुरुष हैं तो आपको चाहिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक दिलीप चौधरी जुड़ चुके हैं राजस्थान के कोटा से। आप सवाल पूछ सकते हैं दिलीप। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी एक गुड़िया है जिसकी जन्म तारीख है 8 जनवरी 2014 और जन्म का समय है 5:24 ताजापुर मध्य प्रदेश। और मेरा छोटा बेटा है, उसकी जन्म तारीख है 28 अप्रैल 2017 और उसका जन्म समय है 1:10 ताजापुर। इन दोनों का भविष्य और मेरी गुड़िया की वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। वाह यार, बड़े तेज जो है गार्जियन हो। 11 साल की लड़की का वैवाहिक जीवन जानना चाहते हो। चलो मैं बताता हूँ कि आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा है और उसके द्वितीय सप्तम के स्वामी बनते हैं सूर्य और शनि। सूर्य शनि का राष्ट्रक योग है। अभी आपको चाहिए कि बच्ची के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिए। इसको एलर्जी और डाइजेशन की समस्या अभी से शुरू हो रही है। कायदे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और बार बार इसको कोल्ड एलर्जी हो जाती है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। अभी विवाह शादी पर ध्यान देने की बहुत चेष्टा मत करिए और पढ़ाई लिखाई में अगर हो सके तो मेडिकल स्ट्रीम से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। डॉक्टरी या डॉक्टरी से संबंधित कोई पढ़ाई इसे आप करवाने की कोशिश करिए, जिसमें इसको सफलता मिलेगी और इसका जीवन भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में दिलीप जी मैं बताना चाहूँगा कि पुत्र भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ है। निश्चित रूप से आपके बेटे का भविष्य अच्छा है, लेकिन अभी वो 8 साल का है और 10वें भाव में गुरु की स्थिति है। इसे आप अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा हो तो कैट से MBA कराइएगा और अगर पढ़ाई में मध्यम हो तो सामान्य कॉलेज से भी BBA MBA करवाएंगे तो ये कॉरपोरेट क्षेत्र में अच्छी नौकरी कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करेगा लेकिन अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चला पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। सितंबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा बीतेगा,
साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके सितंबर महीने की शुरुआत में ही आपको दोनों हाथों से लाभ देंगे और तरक्की मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। महीने के पहले पार्ट में बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध मामूली परेशानी और रुकावटें दे सकते हैं। 15 सितंबर के बाद नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। नया काम शुरू हो सकता है। मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके 8वें भाव और दूसरे भाग में गोचर करेंगे। महीने के पहले भाग में सूर्य आप पर दबाव बनाए रखेंगे और चुनौतियां देंगे। महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और लाभ दिलाएंगे। पूरे महीने बृहस्पति से आपको लाभ मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए, वरना काम नहीं कर पाएंगे। शनि के गोचर में आपको धैर्य रखना होगा, सतर्क भी रहना होगा और संवाद में सुधार करना होगा। राहु आपके लिए शुभ है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जोखिम लेने से बचना चाहिए। सितंबर का महीना मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। मंगल के कारण कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे। महीने के दूसरे भाग में मंगल के कारण कारोबार का विस्तार होगा। कारोबार में नए निवेश भी हो सकते हैं। शुक्र आपके कारोबारी संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन छिपे हुए खर्चे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। राहु के कारण आपकी कोशिश रंग लाएगी, लेकिन बहुत सोच समझकर जोखिम उठाना होगा। बृहस्पति आपको लाभ देकर जाएंगे। शनि मामूली विवाद का कारण भी बन सकते हैं। अपने साझेदारों से संबंध बना करके आपको रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको शनिवार को सुबह जा कर के पीपल के पेड़ में जल डालना चाहिए और शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और हो सके तो किसी शिवालय में बैठ करके जहाँ शिवालय होता है वहाँ बैठ करके आपको ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 23 दिनों तक कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों पर खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। हाँ, तो कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने राहु आपकी राशि में रहेंगे। आपके पूरे महीने शनिदेव आपके धन भाव में रहेंगे। बृहस्पति का ट्रांजिट बदलेगा, लेकिन अभी तो वो आपके पंचम भाव में ही विराजमान हैं। ऐसे में सितंबर का महीना कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ना बहुत अच्छा है ना खराब है, सामान्य है। महीने की शुरुआत में मंगल आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, तो कार्य क्षेत्र में आप प्रेशर में आकर काम कर सकते हैं। लेकिन महीने के दूसरे भाग में 15 तारीख के बाद आपकी तरक्की का भी योग बनेगा। नई नौकरी मिल सकती है और मनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। साथ काम करने वाले बहुत सहयोग करेंगे। शुक्र भी आपके संबंधों को मधुर बनाए रखेगा और लाभ देगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु के कारण कार्य क्षेत्र में मामूली तनाव या विवाद की संभावना है। सेहत का भी ध्यान रखना होगा, वरना काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। महीने के दूसरे भाग में सूर्य और बुध के कारण कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आप योग्य हैं तो हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। पूरे महीने राहु आपकी ही राशि में रहेगा। कुछ नए और अच्छे अनुभव होंगे। कार्य क्षेत्र या करियर में बदलाव आने के योग हैं, लेकिन जोखिम बहुत सावधानी के साथ लेना होगा। पूरे महीने शनि आपके दूसरे भाव में हैं। शनि आपको धैर्य और संयम रखने की सलाह देते हैं। खुद पर से आर्थिक और मानसिक दबाव कम करने की कोशिश करें।
सितंबर का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। सूर्य, बुध और केतु के कारण प्रभावशाली लोगों से संपर्क जुड़ेगा। नई डील होने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र थोड़ी चुनौतियां देंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाग में लाभ भी प्रदान करेंगे। मंगल आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे में जोखिम बढ़ने और दुर्घटना की भी संभावना है। कारोबार में हर काम बहुत सावधानी से आपको करना चाहिए। महीने के दूसरे भाग में मंगल का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। आपके कारोबार का विस्तार होगा, नए निवेश होंगे और लाभ मिलेगा। पूरे महीने राहु आपकी राशि में बैठकर नए कारोबारी क्षेत्रों में लाभ दिलाएंगे। कोई भी जोखिम समझदारी से लेना होगा। बृहस्पति आपके लिए शुभ है, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। शनि आपको सावधानी से फैसला लेने और छोटे विवादों से बचने की सीख देते हैं। सितंबर महीने में कुंभ राशि वाले अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाकर रखें और नित्य आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का सायंकाल पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। इससे सब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक सन्नी जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सन्नी है। मेरा जन्म 5 जनवरी 2002 सुबह के 1:08 का है। जी जी। पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। पंडित जी, मेरे को किस चीज में अपना करियर बनाना चाहिए? और पंडित जी, हमें अपने मकान के बारे में पूछना है। पंडित जी, हमारा मकान है, वो काफी टाइम से बन नहीं पा रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके चंद्रमा से, आपके प्रश्न से दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति है, जो इस बात का संकेत करती है कि ऐसे लोगों को रस, रसायन, औषधि, कपड़ा, चांदी का कारोबार करना चाहिए या इन्हीं सेक्टरों में नौकरी करनी चाहिए। सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। और दूसरा प्रश्न जो आपका मकान के लिए है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि शनि और मंगल की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी मकान बनने में विलंब दिखाई दे रहा है। ये विलंब अभी से लेकर के 8-9 महीने तक का भी हो सकता है। अगर आप घर जल्दी बनाना चाहते हैं तो कार्तिक के महीने में अपने घर में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवा लें और हवन करवा करके ब्राह्मणों को भोजन करा दें। उसके बाद घर बनना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि आपकी राशि में विराजमान है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति भी अपना गोचर इसी महीने बदलने वाले हैं। बृहस्पति नौकरी पेशा लोगों की स्थिति को तो मजबूत कर सकते हैं और आपके काम की तारीफ भी होगी। सूर्य, बुध और केतु से आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, काम में रुकावटें आ सकती हैं। 15 सितंबर के बाद शुक्र के गोचर में आपको महिला कर्मचारियों से संभल कर बात करनी होगी। किसी से सहयोग न मिलने पर काम में दिक्कत आ सकती है। महीने में मंगल तनाव और टकराव देगा। महीने के दूसरे भाग में मंगल आपकी योजनाओं को सफल करेगा। महीने के दूसरे भाग में राहु से सावधान और सतर्क रहें, आपके साथ धोखा हो सकता है। सितंबर का महीना मीन राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। मंगल के गोचर में किसी तरह का रिस्क न लें। 17 तारीख के बाद नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं। कारोबारी संबंध भी मजबूत होंगे। सूर्य भी आपके लिए शुभ है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क जुड़ेगा। शुक्र के गोचर में सावधान रहें। कारोबार में संभल कर निवेश करें। राहु अनिश्चितता का कारण बनेंगे। नए क्षेत्र में सोच समझकर काम शुरू करें और बृहस्पति के कारण पारिवारिक कारोबार में लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि नित्य आप विष्णु सहस्रनामावली का सुबह शाम पाठ करें, श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।